हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कोई नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है संवाद कॉलम में, और ये संवाद 251 जारी किया गया है आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी जी के द्वारा। इसमें उन्होंने अभ्यर्थियों का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आयोग ने नकल विरोधी कानून का जो प्रस्ताव है, अनुमोदन है, वो अभी वर्तमान सरकार को भेज दिया है। तो अब ये देखने वाली बात है कब इसको विधानसभा में पारित करके कानून के रूप में लागू किया जाएगा। और हमारी भी गुजारिश है उत्तराखंड सरकार से जल्दी इस प्रकार के कानून को लागू किया जाए, ताकि जो ये नकल माफिया हैं इनसे भर्तियों को बचाया जा सके और मेहनती छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए। तो ये संवाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबा है, आप देख सकते हैं, ये आज पब्लिश हुआ है। इसके अलावा एक संवाद और आया है एलटी का, जिसमें आपका जनजाति कल्याण विभाग में फिर से आपका एक मेरिट आई है, वेटिंग आई है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस संवाद को हम देखते हैं। प्रिय अभ्यर्थियों, आज सचिव के रूप में मेरा अंतिम दिन है, यानी कि आज यानी कि कल की बात हो रही है 16 अगस्त को। ठीक है, और आज आयोग का मैं सचिव का कार्यकाल पूरा करने पर मैं आपसे विदा लेना आवश्यक समझता हूं। अब तक आयोग ने सीमित संसाधनों से 88 परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही कुल 19,390 पदों पर चयन प्रक्रिया को प्रारंभ किया। इसमें से 3,245 पदों पर लिखित परीक्षा हुई है और आगे कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुछ पदों पर लिखित परीक्षाएं होनी है। और आयोग के सचिव जी ने यह भी बोला है कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं इसमें सूचिता और पारदर्शिता बहुत ज़्यादा रखी गई आयोग के द्वारा। हालांकि जो अभी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई इसमें सूचिता रखने में आयोग असफल रहा और पेपर लीक हो गया डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से, और बहुत से सैकड़ों अभ्यर्थियों ने इसका लाभ उठा लिया और नकल माफियाओं ने बहुत बड़े तादाद में यहाँ पर धन का आपने शोषण भी किया। और साथ ही यहाँ पर जो मेहनती अभ्यर्थी थे उनका भी कहीं ना कहीं उतनी मेहनत का उतने समय का शोषण इनके द्वारा किया गया है। बाकी इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं। काफ़ी जगह पर सचिव ने बोला कि कार्यक्षम जो हमारी कार्य पद्धति थी इसकी आलोचना हुई, बहुत चीज़ें हुई, और फिर भी हम अपना काम करते रहे। ठीक है, और स्नातक स्तरीय परीक्षा है इसके लिए भी एक यहाँ पे कोड दिया गया है। स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक की जो घटना है वो अस्वीकार्य घटना है, किंतु आयोग की एफआईआर पर ही राज्य सरकार द्वारा तेजी से जांच कार्य किया गया है, वह सराहनीय है। आशा है कि शीघ्र इस अपराध व साजिश के तंत्र को उजागर किया जाएगा। ऐसे मामलों की उचित जांच से इन अपराधों को लगाम लगाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा और नकल माफिया हतोत्साहित होंगे। निश्चित ही भविष्य की परीक्षाओं में इससे सूचिता बढ़ेगी। बिल्कुल एसटीएफ अगर बिल्कुल जितने भी इसमें जो भी इन्वॉल्व है, जितने भी माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़े हों या छोटे हों, उन सबको जब पकड़ेगी तब जाके आने वाले समय में कुछ परीक्षाएं उत्तराखंड में बोल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से होंगी। हालांकि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इसमें कानून लाना ही होगा। अगर कानून नहीं आएगा तो आने वाले समय में भी माफियाओं की जो सक्रियता है वो आगे बढ़ते रहेगी। ठीक है, अब आयोग के जो सचिव हैं लास्ट में ये बोल रहे हैं कि आयोग द्वारा एक नकल विरोधी कानून का प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। तो इस नकल विरोधी कानून में क्या होगा, देखिए, इसमें व्यक्तिगत स्तर पर होने वाली नकल या अनुचित साधन के प्रयोग या उसके प्रयास हेतु गंभीर सजा तथा किसी व्यक्ति या नकल माफिया का सहयोग लेकर अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर उस अभ्यर्थी को भी गंभीर दंड और जुर्माने का प्रावधान होगा। ऐसे में भविष्य में आयोग की परीक्षाओं में ऐसे कृत्य और उसका प्रयास भी आपको गंभीर संकट में डाल देगा। अतः प्रत्येक दशा में सूचिता से परीक्षा देने और चयन के दौरान स्वच्छ व्यवहार रखने की आदत रखें। यानी कि यहाँ पे अपील की गई है कैंडिडेट से भी कि किसी भी दलाल के संपर्क में ना आए, किसी भी माफिया के संपर्क में ना आए जो आपको बोलता है कि पैसे देके हम भर्ती कराएंगे। इसका आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। एक तो आपका देखिए यहाँ पे आज बहुत चीज़ें हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बच नहीं पाएंगे। दूसरा, आपका जो करियर है वो तो ख़राब हो गई, आपका पैसा भी बर्बाद होगा और आयोग की परीक्षाओं से भी आप बैन हो जाएंगे। तो अभ्यर्थियों को यही संदेश है कि आप सभी फेयर सिलेक्शन लें, अच्छे से मेहनत करके एग्ज़ाम देकर अपने सिलेक्शन को लाएं, ना कि किसी अन्य सोर्स के पास आप जाएं। और परीक्षा कार्यों के लिए सचिव के रूप में पिछले 5 वर्ष 5 माह में किए गए कार्यों की मुझे प्रसन्नता है। इस समय अवधि में सभी अभ्यर्थियों से जो सकारात्मक सहयोग मुझे मिला वह भी मेरे लिए एक पूंजी है। आशा है आयोग में कार्य करने वाली एक नई टीम को भी ऐसा ही सहयोग आपसे प्राप्त होगा। मैं सभी साथी अभ्यर्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं आयोग की ओर से। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा ये प्रस्ताव भेजा गया, अभी आयोग ने बोला है कि इसमें 10 वर्ष तक की सज़ा नकल माफियाओं को और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना इसमें बोला गया है। और साथ ही जो अनुचित साधनों का प्रयोग करके सफल अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी इसमें कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसलिए दोस्तों, आयोग के संवाद के साथ साथ भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपके आसपास कोई भी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, कोई भी आपसे पैसे की मांग करके भर्ती करने की बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना करें, इस तरफ ना जाएं। यहाँ पर आपका जो भविष्य है अंधकार और गर्त की तरफ आपको ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवा में आप सिलेक्शन लें तो आपको अपनी मेहनत पे
आपको अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा करना होगा, ठीक है। किसी भी गलत माध्यम से सिलेक्शन लेने का प्रयास ना करें दोस्तों, ये आपके हित के लिए भी खराब है और उन मेहनती छात्रों के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का कारण बनता है जो रात दिन एक करके उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने का प्रयास करते हैं। तो किसी का अधिकार छीनना एक बहुत बड़ा पाप होता है। पैसे देकर अगर आप जॉब ले भी लेंगे, पता नहीं भी चलेगा। आप ये मानो कि प्रकृति, यूनिवर्सल जो लॉ होता है, ब्रह्मांड का नियम आपको कहीं ना कहीं हमेशा प्रताड़ित करेगा। आप जीवन में कभी सुखी नहीं रहेंगे, इसलिए अनुचित साधन कभी भी उपयोग ना करें। बाकी यहीं पे संवाद में ये बातें बोली गई हैं, तो आशा करता हूँ जल्दी जो नए सचिव हैं, आज उनका भी न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, जल्दी ही जो आयोग की कार्यवाही है, मतलब आगे की जो परीक्षा है उनका कैलेंडर, आगे की परीक्षाओं की तैयारी वो शुरू हो चुकी हैं। तो सभी अभ्यर्थी निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी और पढ़ाई करते रहें, ऐसा उनकी तरफ से बोला गया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल अन्य एग्जाम्स के लिए भी जो भी तैयारी कर रहे थे वो लोग कंटिन्यू अपनी स्टडी करें। साथ ही जो एसआई का फिजिकल होना है और इसके साथ साथ बंदी रक्षक का जो फिजिकल होना है वो भी जल्दी ही उसकी डेट्स आ जाएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस करिएगा फिजिकल की, और जिनका रिटर्न एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल का, वो रिटर्न की तैयारी में संलग्न रहें। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की भी डेट्स आएंगी जल्दी। तो आप लोगों को लगातार मेहनत करना है और किसी भी गलत जो हमारा काम है, जो गलत लोग हैं, उनके छत्र छाया में आने से बचना है। हमेशा अच्छा सोचें और आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत का, सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। इस चीज़ को हमेशा अपने जेहन में रखें और लोगों को भी ऐसे ही गाइड करें। तो मिलेंगे दोस्तों आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।